और शब्द यही लिखे जाएंगे। जैसे हम बना रहे हैं हरि का, हरि का बना रहे थे, क्या करें यहाँ पर हरि, हरि, हरिया, हरि, हरि, हरिण, फिर हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरिः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, फिर हरे, हरियोः, हरिणाम, हरो, हरियो, हरीषु, हे हरि, हे हरि, हे हरिया। ये इस तरह से आप शब्द इसमें रखकर इसी के अनुकूल शब्द बना सकते हैं शब्द रूप। अब आगे हम देखते हैं, ये आपका हो गया इकारांत पुल्लिंग था, ये है इकारांत स्त्रीलिंग। तो इसमें भी ई शब्द होगा, तो क्या दिया आपको जन्मदात्री मतलब माँ, जन्म जननी शब्द दिया आपको, इसमें भी बड़ी की मात्रा है। तो ये ई वाले शब्द जितने वो इकारांत शब्द कहलाएंगे। जो रवि शब्द था वो इकारांत पुल्लिंग हो जाएगा, और ये स्त्रीलिंग है इसलिए ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। इसमें भी देखिए विभक्ति में प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी संबोधन आगे पृष्ठ में है। फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें देखिए स्त्रीलिंग में जननी, जनन्यो, जनन्या, जननीम, जनन्यो, तृतीय में जनन्या, जननीभ्याम, जननीभि, चतुर्थी में जनन्ये, जननीभ्याम, जननीभ्यः, पंचमी में जनन्या, जननीभ्याम, जननीभ्यः, षष्ठी में जनन्याः, जनन्योः, जननीनाम। फिर आपको यहाँ पर बता रहा है सप्तमी, सप्तमी में बता रहा है जनन्याम, जनन्यो, जननीषु। फिर संबोधन हे जननी, हे जनन्यो, हे जनन्या। तो ये स्त्रीलिंग का हो गया। अब हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर लिए हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे शब्द रूप बनेंगे, जितने स्त्रीलिंग पुल्लिंग के हैं वो सारे इसी पर बनेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे यद दिया है आपको सर्वनाम, सर्वनाम में क्या दे दिया यद, यद दिया। तो हम जब शब्द रूप बनाएंगे तो शब्द क्या लेंगे यह शब्द लेते हैं, और यह शब्द के ऊपर ही हमारा पूरा शब्द बनता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों के बनेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है आपको सर्वनाम यद, यद दिया है जो पुल्लिंग शब्द है। यद पुल्लिंग में बनाना है तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और कर्ता से अधिकरण तक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, मतलब प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इसमें संबोधन नहीं लिया जाता है। ओके, संबोधन हम जब शब्द लेते हैं उसमें लिया जाता है संबोधन, इसमें नहीं लिया जाएगा। तो यह से देखिए पुल्लिंग भी बना है, यह से सर्वनाम यद में स्त्रीलिंग भी बना है, सर्वनाम यद में नपुंसकलिंग भी बना है। तो ये इस तरह से पूरे बनते हैं। अब हम देखते हैं संख्यावाची शब्द आपको दिया है 11 से 20 तक। ओके, क्या दे रहा है आपको संख्यावाची शब्द में 11 से 20 तक बताया है। देखते हैं 11 बोला है तो एकादश, एकादश मतलब 11, द्वादश मतलब 12, त्रयोदश मतलब 13, चतुर्दश मतलब 14, पंचदश मतलब 15, षोडश मतलब 16, सप्तदश मतलब 17, अष्टादश मतलब 18, नवदश या एकोनविंशति या उनविंशति, ये तीन बोलते हैं 19 मतलब होता है 20। ओके, समझ आया।
मतलब आप 19 में नवदशा लिखो, एकोनविंशति लिखो या ऊनविंशति लिखो, तीनों ही शब्द 19 के लिए प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर इसी तरह से दिया आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये जो आपको दिया है एकादशा से 20 तक, ये शब्द रूप आपको याद होने चाहिए, सॉरी संख्यावाची शब्द आपको याद होने चाहिए। तो हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि एकादशा से विंशति तक मैं बीच में कोई भी शब्द, जैसे मैं बोल दी 15 बोली, तो आपको 15 को कंप्लीट करना है, कंप्लीट बताना है मुझे संस्कृत में 15 को क्या कहते हैं। तो आंसर आपसे आना चाहिए पंचदशा। इस तरह से आप याद करके रखेंगे। ओके ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। तो मैंने संधि बताया था, ओके मैम। आप लोगों ने कॉपी में कंप्लीट कर लिया है? यस मैम, मैंने कर लिया है। यस मैम। सबका हो गया कंप्लीट? सबका नहीं हुआ मतलब। तो अभी आपके पास टाइम है सैटरडे और संडे, जिसमें आप लोग संधि को कंप्लीट करोगे, शब्द रूप कंप्लीट करोगे और संख्यावाची शब्द कंप्लीट करोगे। ओके, और ये आपकी संस्कृत ग्रामर कॉपी में होनी चाहिए। कौन सी कॉपी में लिखोगे आप? संस्कृत ग्रामर कॉपी। मैम आप एक बार फिर से बता दीजिए ना। बोलिए क्या बताना है? संधि? यस मैम। ठीक है, चलिए देखिए, कल मैंने बताया था संधि। तो सबसे पहले आप संधि की परिभाषा लिखेंगे। दो वर्णों के संयोग मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। फिर उसका उदाहरण लिखेंगे, यथा विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। ओके, उसके बाद अर्थी शब्द में विद्या का अंतिम ओके मैम। अर्थी शब्द का आरंभिक वर्ण अ के बीच संधि हुआ और आ धन ज बना आ रूप बना। संधि की परिभाषा क्या है आपको? मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज इसलिए नहीं आ रही कि आयुष से याचिका, इन लोगों सबका माइक ऑन है। आयुष माइक ऑफ करिए। फिर देखिए, संधि के प्रकार में संस्कृत भाषा में संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपको कॉपी में लिखना है। फिर आप लिखेंगे स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के 6 प्रकार हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और पूर्व रूप है। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि एवं पूर्व रूप स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। इस लाइन को मत लिखिएगा, सिर्फ यहीं तक लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए दीर्घ स्वर संधि में। दीर्घ स्वर संधि में आपको बता रहा है अ, ई, उ के आगे क्रमशः अ, ई, उ के होने पर दोनों के स्थान में दीर्घ हो जाता है, इसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण में आपको 3 उदाहरण देने हैं, पूरे के पूरे नहीं लिखना है आपको। ओके, इसके बाद गुण स्वर संधि में आपको बता रहा है ए, ओ तथा अर को गुण कहते हैं। आ के आगे ई, उ और री होने पर उसके स्थान में क्रमशः क्या हो जाएगा? ए, ओ और अर हो जाता है। इसमें भी आपको उदाहरण दिया है, इसमें भी आप 3 उदाहरण कोई से भी लिख सकते हैं। फिर आपको बता रहा है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि में बता रहा है अ या आ के आगे ए या ए होने पर संधि रूप ए हो जाता है, तथा अ या आ के आगे ओ या अ होने पर संधि रूप अ होता है। यहाँ पर बता रहा है, आपको उदाहरण दिया है, ये 2 उदाहरण और ये उदाहरण मिला के इसमें से भी आपको 3 उदाहरण लिखने हैं। ओके, फिर आपको बता रहा है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में बता रहा है ई या ई के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर या उ के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो इनके स्थान पर व
री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो उसके स्थान पर र संधि रूप होते हैं। इसमें भी आपको 3 उदाहरण बताना है। फिर आपको बता रहा है अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि में आपको बता रहा है ए के आगे कोई स्वर आए तो ए के बाद कोई स्वर आए तो आए, ओ के आगे कोई स्वर आए तो अव, तथा औ के आगे कोई स्वर आए तो आव हो जाता है। इसमें भी आपको 3 उदाहरण बताना है। शैधन अनम शैनम, नैधन अका नायका, गौधन कृष्णा गवेषणा। फिर आपको बता रहा है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में आपको बता रहा है पद के अंत में ए या ओ के आगे ह्रस्व छोटा अ आने पर अ का पूर्ण स्वर में विलय हो जाता है और अ के स्थान पर अवग्रह, ये एस का जो अवग्रह दिख रहा है ना, ये अवग्रह इसे कहते हैं, का चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे जले धन अस्मिन, तो ये अ के आगे एस लगा दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जले अस्मिन है। ये भी आ ही हम इसे पढ़ते हैं अवग्रह को, लेकिन यहाँ पर अ न लिख के अ का अवग्रह लगा दिया गया है। वैसे ही हरे धन अत्र हरेत्र, वृक्षेधन अपि वृक्षेपि, वृक्षेधन अत्र वृक्षेत्र, इसका भी 3 आपको बार लिखना है। ये कंप्लीट हो गया। और शब्द रूप में मैं आपको जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के शब्द बताई हूँ उसको आपको लिखना है एक एक, और संख्यावाची शब्द 11 से 20 तक कंप्लीट करना मैम है। आज जो ये पढ़ा है ना, एक बार फिर से बता दीजिएगा। क्या चीज? मैम अभी जो पढ़ाए थे शब्द रूप। मैम कंफ्यूज हो रहा था। शब्द रूप में क्या बताई हूँ बेटा, मैं आपको इकारांत बताई हूँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मैम। हाँ ये देखिए इकारांत पुल्लिंग में आपको शब्द दिया गया है रवि। रवि का मतलब होता है सूर्य, बट रवि में छोटी ई की मात्रा लगी है इसलिए ये इकारांत पुल्लिंग में है। और इसके शब्द रूप बनेंगे, हम लेंगे प्रथमा से संबोधन तक, और वचन रहता है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें ये रूप चलेंगे प्रथमा से संबोधन तक, और एक वचन से बहुवचन तक पूरे रूप संबोधन तक चलेंगे। इसी के बेस पे ये जो शब्द दिया आपको अग्नि, अतिथि, हरि, मुनि, कपि, नृपति, वृद्धि, गिरि, व्याधि, उदधि, अरि और कवि, ये पूरे रूप इसी रूप में चलेंगे, इसी रूप में बनेंगे। जैसे मैंने आपको अभी हरि का समझाया था, तो मैंने हरि को यहाँ पर रख कर उस शब्द को आपको बताया था, तो इसी तरह से हरि का पूरा शब्द रूप बनेगा। जितने यहाँ पे शब्द दिए ये उसका अनुवाद है, ये वाला, और ये क्या है, शब्द है। तो इन शब्दों पे ही आप शब्द रूप बनाएंगे। ओके। फिर आपको मैंने बताया था इकारांत स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में आपको मिला है जननी, इसमें भी बड़ी ई की मात्रा है इसलिए ये इकारांत स्त्रीलिंग है। जननी, जननी के ऊपर आपको बनाना है, तो यहाँ पे प्रथमा से संबोधन तक दिया है और इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन दिए गए हैं, और प्रथमा से संबोधन तक आपको इसमें भी बनाना है जननी में। ओके, ये जननी के पूरे रूप बने हुए हैं, और जननी में भी आपको संख्या दिया गया है, शब्द दिया गया है वाणी, गौरी, नारी, भवती, सखी, पत्नी, राज्ञी, नगरी, सहचरी, मार्जनी, दोषी आदि। इन पूरे पे आपको शब्द रूप जननी के ही अनुसार बनाना है। ओके, ये समझ आ गया कि आपको अभी तो 2 ही शब्द रूप लिखना है। किसका किसका लिखना है? जननी का और रवि का। ओके, रवि का। तो 2 ओके शब्द मैम। रूप लिखेंगे और संधि कंप्लीट करेंगे। और मैंने ये जो संख्यावाची शब्द बताया है, संख्यावाची यस शब्द मैम। 11 से 20 तक दिया है आपको। और यस मैम। देखिए यहाँ पर आपको इंग्लिश में दिया है, यहाँ हिंदी में दिया है, और ये है संस्कृत। तो आपको याद क्या करना है? संस्कृत के शब्दों को याद करना है। जैसे 11 को क्या बोलते हैं? एकादशा, 12 को द्वादशा, 13 को त्रयोदशा, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचदशा, 16 को षोडशा, 17 को सप्तदशा, 18 को अष्टादशा, और 19 को कहते हैं नवदशा भी, एकोनविंशति भी और उनविंशति भी।
और 20 को कहते हैं विंशति। तो ये आपको याद करने हैं जो मैं मंडे को आपको पूछूंगी। ओके, यहाँ तक Okay, ma'am. कंप्लीट हो गया आपका? ओके मैम। ओके, और बाकी किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है? बाकी स्टूडेंट्स को कुछ पूछना है क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, तो अब आप व्हाट्सएप ग्रुप में आइए जहां पर मैं आपको इसके पिक सेंड कर देती हूँ, जिसे आप ग्रामर कॉपी में कंप्लीट करोगे। ओके, आपको ग्रामर कॉपी Okay, में ma'am. लिखना है और मंडे तक आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, ओके और मैम। क्लास ओके मैम। ओके, क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अब आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए। ओके मैम। ओके।